नमस्ते दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रभाग क्रमांक 19 से जो चुनाव लड़ रहे हैं लेडी उम्मीदवार और जिनकी पर्सनालिटी बाकी प्रभाग के लोग जानते हैं कि उन्होंने समाज के लिए कितना काम किया है। आज इनका हम स्वागत करेंगे हमारे स्टूडियो में। शमीम हाशिम खान पठान जिला, नमस्ते, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको इस चुनाव में खड़े रहने की जरूरत क्यों पड़ी और ऐसा क्या लगा आपको कि चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि आप एक सोशल वर्कर, सामाजिक समाज सेविका बोल के आपका जाना जाता है। यहाँ पे तरह तरह के आपके सोशल वर्क भी हमें देखे, तो आज चुनाव में उतरने की आपको जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो तमाम कुर्बा कौसबा के लोगों को आदाब, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम हाशिम खान पठान इसलिए मैंने सोचा कि लड़ना चाहिए क्योंकि मैं भी एक मतदार थी। और आप जब वोट करते हैं तो आप ये सोच के करते हैं कि जब सामने वाला हमें जो हमारे मसले हैं वोट की, जो एक नॉर्मल मसले होते हैं, उसको अगर कोई अच्छी से तरीके से अगर समझा के आपसे अगर वोट मांगता हो और हम उसके बारे में सोचते हैं, तो ये सोच को आगे लेकर ही हम एक मतदार के तौर पे हम लोग आज तक रुक रहे थे। लेकिन जब मैं 2008 में ऊना में आई थी तो सब कुछ तो ठीक था, बट 2012-13 के बाद से बहुत जल्दी एक वास्ट डेंस पॉपुलेशन जो कहते हैं वो माइग्रेट होने लगा और हमारा जो एरिया है वो काफी जल्दी बहुत जल्दी एक्सपांड होने लग गया। एक्सपांशन के साथ साथ फिर मसले शुरू हो गए धीरे धीरे, और उसके देखते देखते 2017 आ गया। 2017 में जो हमारे सिटिंग कॉर्पोरेटर्स हैं उनके भी हम मतदार थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही थी जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो चाहते थे कि बदलाव आना चाहिए और एक अच्छे से डेवलपमेंट होनी चाहिए कुर्बा की। तो वो जब हमने सोचा था तो आज तक 8 साल तक उस चीजों को मैं बद से बदतरीन होता हुआ देखा मैंने। पॉपुलेशन तो राइस हुआ। आपका कहना ये है कि 2017 के बाद में जो डेवलपमेंट आपको चाहिए था वो डेवलपमेंट बिल्कुल ना हुई, बिल्कुल नहीं। बदतर से बदतर हालत इस प्रभाग की होगी। और खुद मैंने जब 2015 में एज एन सोशल, मैंने क्योंकि वुमेन चिल्ड्रन डेवलपमेंट में मैं बहुत काम करती हूँ, एजुकेशन के मसलों पे बहुत काम करती हूँ, बच्चों के लिए रोजगार करना और स्वच्छ जगह, क्योंकि इस्लाम में तो सफाई आधा ईमान होता है, तो वो चीज को लेकर मैं आज तक काम कर रही हूँ। तो जब मैंने देखा कि हालात बदल नहीं रहे और मैंने जब इनको खुद होके एक्टिवली वहां जाकर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, बार बार अपील की कि ये करिए, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आखिरकार इंसान क्या करेगा। तो मैंने कहा कि चलो खुद ही कूदते हैं आग में और देखते हैं, आजमाइश करते हैं। तो आप हमें आजमाइश के लिए और इस प्रभाग में जो डेवलपमेंट चाहिए तब नहीं हुआ, इस वजह से आज आप चुनाव में आए। बिल्कुल वो भी है। और वो अभी आप समाजवादी पार्टी से आप यहाँ पे चुनाव में उतरी हैं। यार कोई अदर पार्टी आपने क्यों नहीं चुनी? क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनने के पीछे का मकसद क्या था, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार बता दो, और आपके प्रभाग के लोगों को पता चले कि समाजवादी पार्टी को ही आपने क्यों चुना। सबसे पहले बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि किसी पक्ष के बारे में सोचा था, क्योंकि हम एक सोशल एक्टिविस्ट थे, काफी लो प्रोफाइल थे, कहीं आपने देखा नहीं होगा, तो अपना काम तो दिनचर्या का चल ही जा रहा था। लेकिन जब कहते हैं कि आपको अगर बतौर एज ए कैंडिडेट उतरना है, चुनाव लड़ना है, अगर आदमी कोई भी है, तो फिर ये सोचना शुरू किया कि कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी हमारी एथिकल जो चीजें हम सामने रखते हैं या सोचते हैं अंदर से, उस चीज पर ये बराबर काम करती है। तो आप भी जानते हैं और सारी आवाम भी जानती है कि कौन सी पार्टी का क्या एथिकल है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और बोलना और उनकी एथिक्स। और तो जब आखिर में मेरे पास ऑप्शन, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस मुझे कई आए थे, यहाँ तक कि 30 तारीख के फॉर्म भरते वक्त भी मुझे 2 बड़ी पार्टियों से ऑफर आया था कि मैम आप हमारे साथ चलिए, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। लेकिन मैंने कहा कि जिस पार्टी को मैं एथिकली फॉलो कर रही हूँ, मैंने देखा था कि हमारी समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री जो सबसे जानी मांझी और आप कह सकते हैं कि सांसद रत्न भी अभी हमें मिला है हाल ही पुरस्कार, इकरा हसन को मैंने देखा, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो मेरे क्वालिफिकेशन मैच करता है। शी इज आल्सो एन एमबीए एंड आई एम इज वर्ल्ड। मतलब आप एक बार बता दीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन भी क्या है ताकि। जी, मैं एमबीए मार्केटिंग और माइक्रो फाइनेंस में कर चुकी हूँ, साथ में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हुआ है पीजीडीबीएल जो कहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और उसके साथ और कहीं ये है तो वो शायद मैं प्रोफेशनली एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, कंसल्टेशन है। मैं बतौर डेप्यूटी मैनेजर और ब्रांच मैनेजर के तौर पे कोटक और मोतीलाल ओसवाल में भी काम करता हूँ। काफी सारा आपका मतलब पढ़ाई भी अच्छी है और एक्सपीरियंस भी है, और खानदानी पढ़ाई है। डेफिनेटली यहाँ के प्रभाग को भी ऐसे उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे होना एक समझदार और प्रभाग के लिए प्रभावशाली नेतृत्व कहा जाएगा, जिससे डेवलपमेंट को जल्द से जल्द आके वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे नेतृत्व की जरूरत कोनवा प्रभाग के लिए है। अभी आपकी पार्टी की तरफ से आपके इस चुनाव में यहाँ के प्रभाग में जो जनता रह रही है उनके लिए क्या विजन है आपकी पार्टी की? आपने कुछ तो सोचा होगा कि प्रभाग में क्या है, रास्ता, नाला या ड्रेनेज या पानी या बिजली के ऊपर तो हर कोई बात कर रहा है। हम रास्ते बनाएंगे, हम ड्रेनेज करेंगे, हम पानी लाएंगे, हम ये करिए, यही मतलब यही विकास नहीं है, यही डेवलपमेंट नहीं है, इसके अलावा भी और सारी चीजें होती है। तो आपकी पार्टी का या आपके एक चुनावी कैंडिडेट के तौर पे आपका क्या विजन है इस प्रभाग को लेकर?
सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि विजन तो सभी का सब जो बता रहे हैं वो एक तरीके का मैं क्या समझूंगी जुमला ही है, क्योंकि वही चीजें अगर बार बार आपको करनी है तो आपने डेवलप नहीं की। लेकिन क्योंकि मुझे क्रमांक मेरे तमाम हम जो 3 पैनल हमारे कैंडिडेट्स हैं हमें नंबर मिला है 8, हमारे क्वेश्चंस भी जो हमने पकड़े हैं वो 8 और उसका सोल्यूशन भी हमने 8 ठाट के साथ बना के रखा है। सबसे पहला अहम तो जो हमने कहा है कि ट्रैफिक और जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए रोड्स और एक प्रॉपर प्लानिंग पास डीपी होता है, ठीक है। सेकंड होता है ड्रेनेज पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरा जो है वाटर सप्लाई, जो वही जी आप ले रहे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। 5वां पॉइंट है हमारे स्कूल्स, ठीक है, वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से। हॉस्पिटल्स, वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से। 100% इन चीजों को करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसका एक डीपी प्लान होता है। ये हुआ 7वां। और 8वां है गर्ल्स और बॉयज के लिए हायर एजुकेशन के लिए एक कॉलेज। ये हमारे 8 मसले हैं और इस डेमोग्राफी पे बतौर मैंने स्टडी किया है पूरा 10 साल। तो इस 8 का विजन ये है कि ट्रैफिक और जो रोड की प्रॉब्लम्स हैं उसका एक प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे ड्रेनेज है। हमारे कोरबा का पॉपुलेशन जैसे मैंने कहा था कि 2015 के बाद एक वास्ट एक्सपेंशन हुआ, उसका एक मास एक्सपेंशन आप कह सकते हैं, एक्सप्लोजन कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से ड्रेनेजेस हमारे यहाँ नहीं है, वो प्लान हमने तैयार करके रखा है। सेकंड जो है रोड, अगर चाहिए आपको तो वीपी जो भी लॉजिकल डीपी प्लान्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% हमारा तैयार है। क्या लगता है आपको यहाँ के जो नगर सेवक 2017 में चुनाव हुए जी। और यहाँ पे जब 4 नगर सेवक चुन कर आए तो उन्होंने यहाँ पे मेहनत नहीं की, ये आपको क्यों लग रहा है? सर जो आप बताने जा रहे हैं कि 8 पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर यही 8 पॉइंट या यही विकास को हम समझते हैं, ये लोगों ने क्यों नहीं किया? इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। उसके लिए सर सोच ईमानदार चाहिए और काम दमदार होना चाहिए। यहाँ के नगर सेवक मतलब बेईमान है, आप ये कहना चाह रही है? बेईमान नहीं कह सकती हूँ, नियत अगर साफ होती तो ये काम होते, क्योंकि आज उनको सवाल जब पूछा जा रहा है तो वो इसी को तो वोट मांग रहे हैं। 8 साल किया क्या आपने? अरे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यही एक माजी नगर सेवक है, वो कह रहे हैं कि जिस भी प्रभाग में जिस भी गली में मैंने अगर काम नहीं किया होगा तो मैं वहाँ वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अब आखिर दूसरे इनके नगर सेवक कहते हैं कि आखिर काम बोलता है। बहुत से प्रवक्ता हमारे पास आए, बहुत से उम्मीदवारों से हमको जानकारी मिली, हमारे पत्रकारों के जरिए से हमें यहाँ प्रभावों की, नागरिकों की समस्याओं की जानकारी मिली। हमारे साथ हमारे पास बहुत सारा डेटा भी आ चुका है, तो उसके जरिए से हमें पता चल रहा है कि प्रभाग में कितनी समस्या और कितना डेवलपमेंट है। अगर काम होता तो जनता इतनी परेशान नहीं होती, यहाँ से नागरिक इतनी परेशान नहीं होते। तो इसे आप किस एंगल से देखना चाहते हैं? मतलब आप इनको क्या समझते हैं कि ये जो हो रहा है जुमलेबाजी, ये वाकई में सच में ऐसा हो रहा है या आपका ख्याल क्या है इसके ऊपर? ख्यालात कुछ नहीं है, साफ सुथरा हमारे सामने है कि अगर वाकई में काम बोलता है तो देखिए, जब इंसान, अगर आपको ताकत नहीं थी, जो कहते हैं कि ताकत बहुत इंसान होती है, उसे माना जाता है कि वो इतनी ताकतवर होती है कि वो इंसान जो है कभी पगला भी जाता है और कभी अगर उसको मिलती है तो उसके सही तरीके का इम्प्लीमेंटेशन भी करता है। इन्हें ताकत मिली थी लेकिन वो चाहे तो कर सकते थे, नहीं किया, अब उन्होंने नहीं किया। अब वो कहते हैं कि काम बोलता है। देखिए, अगर मैं उनकी जगह होती और अगर मेरा काम बोलता तो इंसान आंख बंद कर भी हाँ शमीम पठान ने ये काम किया, उसकी तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर वो नीयत अच्छी रखते हैं तो जरूर है, विल पावर की बात है और कुछ नहीं। मतलब करने की नीयत होनी चाहिए, बस वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी इस चुनाव में अजीत दादा गठ और शरद चंद्र पवार जी गठ, ये दोनों एक साथ अलायंस हो चुके हैं। जय जी की घड़ी और कोतारी, ये दोनों एक साथ आ चुके हैं। तो यहाँ के जो नगर सेवक थे, माची नगर सेवक कहीं उन्होंने, वो घड़ी से कोतारी आ गए, तो क्या लगता है आपको कि क्यों आए होंगे? देखिए, जब आपको बेचैनी होती है और कहीं ना कहीं आपको दहशत हो जाती है कि अब जो है लोग हमें चुनकर नहीं देने वाले, तो एक सेक्युलर जो नाम की एक पुड़िया है कि नहीं, हमारे जो एक तमखा है, आवाम है जो हमें हमेशा प्यार करती है, हम इसमें नहीं जीत पाए तो यहाँ तो जरूर दे ही देगी। इस बिलोंग पे मतलब ये ऐसा हो रहा है जैसे कि आप लोगों के ख्यालात को, लोगों की समस्याओं को, जो उनके दिमाग में या उनके दिल में जो अब तक एक चीज है, उस चीज को आप ग्रांटेड समझ रहे हैं। कल यहाँ बदल लीजिए, आप घड़ी में जाइए, आप तोतारी में जाइए, पज्जे में जाइए, सब लोग तो इधर उधर जा रहे हैं। आज खुद आवाम जो है वो इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे मतदान की वैल्यू क्या है। कोई एक स्टैंड देना चाहिए ना आपको। अगर आप एक पक्ष से हो तो एक पक्ष में डट के रहो, और अगर हिम्मत है तो बिना पक्षी लड़के बताओ अगर आपने वाकई में काम किया है। चलो, लोगों की मोहब्बत आपको मैं सहमत हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर काम सही में, अगर प्रभाग में काम होता है तो उन्हें किसी पार्टी के लेवल की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप अपने बात जो कही है बिल्कुल बढ़िया बात कही कि आज की जनता को काम के ऊपर ही चुन के आना चाहिए, ना कि कोई पार्टी के लेवल पे। तो मेरा फिर वही सवाल आ रहा है कि फिर आप किसी पार्टी से सिंबल लेकर सामने क्यों आए? मैंने जैसे कहा सर आपको कि मेरे पास ऑप्शंस कई थे, मैं तो अपक्ष लड़ने के लिए भी तैयार थी क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत थी। अब जब मैंने कहा कि अब आग में कूदे हैं तो जिस जिद से लड़ना ही लड़ना है, तवक्कल खुदा पे है, मेहनत अपनी है, आगे जो देखा। लेकिन समाजवादी पार्टी को पता नहीं कहां से लगा कि नहीं, बंदी में दम है, वो खुद मेरे पास चल कर आए। तो इतना अगर सामने वाला इंसान अगर इज्जत दे रहा हो, और मेरे एथिक्स ऐसा नहीं है कि मैंने उसे हाँ कहा,
मैंने पूरे एक हफ्ते का वक्त लिया। जब बात हुई थी हमारे अध्यक्ष से, शहर अध्यक्ष से और पार्टी के प्रमुख से, तो मैंने कहा कि सर ये मेरे एथिक्स हैं, इसके अगेंस्ट अगर कुछ भी होगा तो मैं पीछे हट रही हूँ, मैं अकेली सोल चली जाऊंगी। आपको ये चीज सही लगती है? मैं उतरी हूँ। मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल, मुझे अपनी आवाम का मुस्तकबिल ठीक करना है। अगर इस सोच के साथ चल रहे हैं तो आई मीन और ऐसा गो स्टोरी। बहुत अच्छा, आपसे बात करके हमें खुशी है। जाते थे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपकी प्रभाग की जनता के लिए आप क्या मैसेज दें? क्योंकि सबसे पहले तो मैं आज जब डोर टू डोर मैं खुद कैंपेन कर रही हूँ, मैं खवातीनों से मिली हूँ, सभी के दिल में एक ही चीज है कि आज तक जो हमें नहीं मिला, अगर आप हमें देती हैं बाजी तो हम तुम्हें जरूर करेंगे। तो जितनी भी मेरी महिलाएं हैं प्रभाग में, इररेस्पेक्टिव वो कोई भी हो, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप ही की बहन हूँ, आप ही की बच्ची हूँ। तो बस आप ये देखिए कि एक सोच समझ के, एक समझदार, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। अगर आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, आप उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर बाहर निकलिए और हम जैसी औरतों को जरूर साथ दें और देखिए कि क्या बदलाव आता है। क्योंकि एक औरत जब अगर ठान लेती है और जब निकलती है, और खास करके जब कहते हैं कि वो अगर बहुत पढ़ी लिखी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ी लिखी, सोच हो, समझदार हो, वो आस पास हो देख रही हो, सब कुछ उसे पता हो और अकेले चल पड़ने की ताकत रखती हो, तो जरूर उसे आप साथ देना चाहिए। हम मुकद्दर बदल देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतश, आपने हमारे स्टूडियो में विजिट की और आपने प्रभाग की जनता के लिए एक अच्छा मैसेज दिया और आपके विचार को यहाँ पे आपने रखा, तो इसके लिए हम आपका फिर से एक बार आभार है। जी बिल्कुल। आ रही है लहर, चला ये साइकिल का कहर, और हम सब का नाम है आयशा नदीम शेख जो बस से खड़ी हैं, सलीम अहमद शेख जो क में खड़े हैं, और शमीम हासिम खान पठान जो मैं हूँ वो ड से खड़ी हूँ। चलिए बिल्कुल डट कर खड़े हैं ये। बिल्कुल। ये देखना चाहेंगे कि 15 तारीख के चुनाव के दिन मुकाबला वाकई देखने लायक होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।